नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीएसडी कैंटीन में भेदभाव को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि इस भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए और इसी के उपलक्ष्य में सीएसडी कैंटीन के 4 व्हीलर परचेज करने के नियमों में 1 फरवरी 2024 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखें, बदल गए नियम 1 फरवरी 2024 से 4 व्हीलर परचेज फ्रॉम सीएसडी कैंटीन। अब जेसीओज को मिलेगी 5 कारें और जवान खरीद सकेंगे 4 कारें। इससे पहले जवान केवल 2 कार खरीद सकते थे, एक सर्विस करते समय और एक रिटायरमेंट के बाद, और जेसीओज 3 कार खरीद सकते थे। उन नियमों में बड़ा बदलाव सीएसडी कैंटीन ने कर दिया है। देखिए, लेटर भी जारी हो चुका है 30 नवंबर 2023 को। इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएसडी। इससे पहले 30 नवंबर 2022 को बदलाव हुआ था और हर साल 30 नवंबर को सीएसडी कैंटीन से जो कार परचेज करने के नियम है उनमें बदलाव होता है। कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग रिवाइज्ड इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 24, यानी 2024 फरवरी से ये नियम लागू होंगे। देखिए, अब नियमों में बदलाव क्या हुआ है, आप इसको क्लियरली जरूर समझ लें। सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल इंक्लूडिंग पेंशनर, विडोज ऑब्लिक एनओके, उनके लिए जितने भी जवान हैं पे लेवल 3 से 5 तक, तो कॉस्ट सेम रखी गई है। 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं, जीएसटी एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे जो बदलाव हुआ है वो हुआ है 4 कार्स इन लाइफ टाइम, यानी अपने पूरे जीवन में 4 कार खरीद सकेंगे। पहली कार 5 साल की सर्विस के बाद और उसके बाद हर 8 साल के बाद में 1 कार खरीद सकते हैं। अब सर्विंग और रिटायर्ड का क्लोज खत्म कर दिया है। चाहे आप सर्विस के दौरान खरीदो, चाहे रिटायरमेंट के बाद खरीदो, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में 8 कारें आप खरीद सकते हैं। अब जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर और एनओके, उनके लिए नियम इस प्रकार है। Pensioner widows oblique NOK are entitled to purchase car against the quota not availed by the individual. If the individual had purchased 4 cars before death, then they are not entitled. Gap between purchase of 2 car to be 8 year. यानी अब चाहे सर्विस पेंशनर हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, या एनओके हो, या फिर एक सेवारत जवान हो, उसके पूरे परिवार में पूरे सदस्य मिलके 4 कारें ही खरीद सकते हैं। यानी डिपेंडेंट, वाइफ, एनओके, फैमिली पेंशनर और सर्विंग सोल्जर और सर्विस पेंशनर, ये 4 कारें ही अब खरीद पाएंगे। और एक कार से दूसरी कार के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए और पहली कार 5 साल की सर्विस के बाद। अब बात करते हैं जेसीओज के लिए। तो जेसीओज जैसे पहले 3 कार खरीद सकते थे, अब उनका इंटाइटल बढ़ा के 5 कर दिया गया है। अपनी पूरी लाइफ में 5 कारें खरीद सकते हैं और पहली कार 5 साल की सर्विस के बाद और उसके बाद 2 कारों के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। बाकी जो फैमिली पेंशनर, विडो और एनओके हैं, उनके लिए कंडीशंस सेम है। यदि उस जवान ने, उस जेसीओ साहब ने सर्विस और रिटायरमेंट के बाद कारें नहीं खरीदी है तो वो भी 5 कार खरीद सकती है, और मान लो 3 कार पहले खरीद लिए तो 2 कार और खरीद सकती है। अब बात करें ऑफिसर्स के लिए, तो लेवल 10 से 18 तक 20 लाख रुपए प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा हर 8 साल में 1 कार खरीद सकते हैं। इनके लिए जो कंडीशंस थी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जो डिफेंस सिविलियन है वो लेवल 10 से 18 तक वाले 20 लाख रुपए प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा, ये भी 8 साल में 1 कार खरीद सकते हैं, यानी अधिकारियों के बराबर। अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है और जो बेसिक लिमिट है 8 लाख, 10 लाख और 20 लाख, उसमें आप 5 लाख रुपए जोड़ सकते हो, उतने रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। बेनिफिशरीज परचेजिंग एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल फॉर द फर्स्ट टाइम कैन परचेज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ प्रीवियस 4 व्हीलर परचेज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो पहले व्हीकल जो खरीदा आपने उससे 8 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, 6 साल के बाद में खरीद सकते हैं। हाउएवर द नेक्स्ट परचेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑब्लिक डीजल ऑब्लिक पेट्रोल ऑब्लिक सीएनजी ऑब्लिक हाइब्रिड इज परमिटेड आफ्टर ए गैप ऑफ 18 ईयर्स। पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल 6 साल के बाद में खरीद सकते हैं, उसके बाद सेम कंडीशन रहेगी कि आप 8 साल के बाद में ही दूसरा व्हीकल खरीद सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने वालों को थोड़ा सा यहाँ पे छूट दिया है ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट कर सके, और 8 साल की बजाय उनको 6 साल कर दिया गया है। और जो इंटाइटल्ड लिमिट है वो 5 लाख रुपए एडिशनल यहाँ पे दी गई है। जहाँ 8 लाख तक की जवान नॉर्मल कार खरीद सकते हैं, तो 13 लाख की इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जेसीओज 15 लाख की और ऑफिसर्स 25 लाख तक की इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद सकते हैं। तो ये नियमों में बदलाव हो चुका है और 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। जो कार खरीदने का इंतजार कर रहे थे कि मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, उनके लिए एक शानदार मौका यहाँ पे आया है और वो अब कार 1 फरवरी 2024 से खरीद सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें सभी साथियों की अवेयरनेस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.